अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 20.4 नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पे काम करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सवाल में भी वर्ड यूज किया है, सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है सिमेट्री वर्ड इटसेल्फ, जैसे मैट्रिसेस में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स पढ़ा था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि आपके पास आइडेंटिकल था टू टू दैट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके। तो सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब यह है कि अगर मेरे पास अल्फा और बीटा दो वेरिएबल्स हैं, दो रूट्स हैं, तो कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शन है ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये बराबर होगा फंक्शन ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। अब क्योंकि चैप्टर 17 में मैंने फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये जुमला समझ आ जाता है, अगर नहीं क्लियर तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अल्फा और बीटा के जो वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पर आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया, इसको मैं अरेंज करके आगे पीछे वैल्यू कर सकता हूँ और आंसर मेरे पास दोनों का अगर बराबर आ रहा है, यानी कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करूं या इसकी जगह इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालूं, तो चाहे इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, अगर आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब बोथ आर सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिंपल मैंने बता दिया। बेशक चैप्टर 17 नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज इसके बराबर अगर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इसी में से ड्राइव हुई है। तो अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कोई वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आप निकालते हैं, जो भी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर आपके पास इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये कि बोथ आर सिमेट्रिक फंक्शंस। तो सिमेट्रिक फंक्शन सिंपल सा ये है। अब एग्जाम में आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई काम नहीं है इस जुमले का। आपके पास सोल्यूशन टेक्निक क्या है उस पे आ जाए। यहाँ पे आपको ये सवाल गिवन है, सवाल तो खैर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा इनटू बीटा, यानी कि एक्सप्रेस करना है इनटू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म में। अब यहाँ पर आपको बता दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस, ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, सवाल में बता दिया है कि ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। आपको इस चीज पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है कि ये हैं या नहीं, सवाल ने कहा है कि ये हैं। तो अब आपके फर्स्ट पार्ट फॉर एग्जांपल है, इसमें आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर गिवन है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आपने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसी का हवाला देंगे तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले मैंने इसको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख दिया। तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सवाल में कहा था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया, सम ऑफ रूट्स नहीं आया, अगर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर आया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पढ़ा नहीं है, हमने ये ड्राइव किया है। जो पढ़ा है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा है, ये पीछे 9 क्लास में फॉर्मूले पढ़े हुए। अगर मैं इधर प्लस वाले को 2ab यहाँ शिफ्ट कर दूं तो वो माइनस 2ab हो जाएगा। कैसे, इधर एक दफा तवज्जो से देख लें। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उधर शिफ्ट कर दूं यही चीज आ जाएगी। सेम ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका मैंने चेंज करके रीअरेंज करके लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू लिख दूंगा विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने किसकी जगह लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। आपका दिल चाह रहा है तो आप इधर ब्रैकेट लगा लें, तो इस ब्रैकेट की जगह मैंने ये कर्ली ब्रैकेट जो लगाई है ये पुट की वैल्यूज, और माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह चलता आ रहा है। अगले स्टेप में ये कर्ली ब्रैकेट हटा दें और माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा आपस में सेम साइन है, एड अप हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ गई आपके इस आंसर की, इस क्वेश्चन की, जो आपको सवाल में कहा था शुरू में, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, अगर मैं वैल्यू अल्फा और बीटा की एज्यूम करके पुट कर दूं, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि सवाल ने कहा
कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट आपसे यहाँ पर किताब में गलती है, इसको करेक्ट कर लें। आपको जो भी सवाल दिया है उसकी जगह आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर लें, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करेंगे तो किताब वाला आंसर आएगा। अदरवाइज आपकी किताब ने जो क्वेश्चन दिया है, मैं एक मिनट आपकी किताब में भी देख लेता हूँ। आपकी किताब ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो ऑलरेडी वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। तो जब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब गिवन है तो उसको जरूरत ही क्या है आगे फर्दर सॉल्व करने की। तो सेकंड पार्ट बेसिकली मिस्टेक है, तो ये करेक्ट कर ले। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैंने आपको पीछे ये फॉर्मूला ड्राइव तो नहीं करवाया लेकिन लिखवाया हुआ है, याद करवाया हुआ है। तो अब उसको ड्राइव करना भी देख लें। आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ओपन कर लें, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साथ मैंने कर दिया, माइनस अल्फा बीटा उस साइड में, बाकी वैल्यू सेम। जिस तरह वहां फॉर्मूले का हवाला दिया वैसे यहाँ पर भी हवाला देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये कहाँ से आया? ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो आपने इसकी जगह वैल्यू पुट की विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो इसकी जगह जो वैल्यू आपने पुट की वो ये है, और माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह वो एज इट इज। फिर आप जब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं एंड में आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा, और अगले स्टेप में ये बाहर जो ब्रैकेट अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपने फॉर्मूला इसका पीछे याद किया हुआ है। ये कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आपने जो पीछे याद किया है वो बेसिकली ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी से निकाला था। उसी को आप रीअरेंज कर दें, ये वैल्यू बन जाती है। बस फर्क है वहां ए और बी की टर्म में फॉर्मूला है, या अल्फा और बीटा की टर्म्स में फॉर्मूला है। तो अभी आप बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला जो पीछे तीन मैंने लिखवाए थे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ आप उनको ड्राइव करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आपको कहा है अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर माइनस वन प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर माइनस वन। जब भी पावर माइनस में और नीचे जाके वो प्लस हो जाती है। अब प्लस वन हम मेंशन नहीं करते तो मैंने डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और इसको प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा में लिख दिया। अगले स्टेप में आपके पास जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपके पास अल्फा क्यूब और ये बीटा क्यूब हो जाएगा। अब इस लेवल में मुझे एलसीएम सिखाने की जरूरत नहीं है, वरना एलसीएम मैंने जब सिखाया था तो उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, जाके आप लोग एलसीएम दोबारा से रिवाइज कर लें। वरना एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में 5, 6, 7 क्लासेस में सीखा होता है। बहरहाल एलसीएम भी सिखा चुका हूँ, लेक्चर ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। अब आपके पास न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, डिनोमिनेटर में बीटा इंटू अल्फा, जाहिर है पहले बीटा लिखे फिर अल्फा, तो आप बीटा इंटू अल्फा लिखें या अल्फा इंटू बीटा लिखें एक ही बात है। न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर जो आपने जिस तरह ड्राइव किया पूरा वैसे ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट रेफरेंस देंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके बराबर है। डायरेक्ट मैंने यहाँ रेफरेंस दिया, वैल्यू पुट की, आंसर आपका आ गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आपने याद भी किया हुआ है, पीछे हमने एक्सरसाइज में शायद इस्तेमाल भी किया होगा। तो आपके पास ये थर्ड पार्ट का आंसर इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट, अब शुरू के तीन पार्ट मैंने करवाए, फोर और फिफ्थ आपका होमवर्क है, वो भी डिस्कस कर लूंगा एक आध कोई मिटा के कि कैसे होगा। सिक्स पार्ट पे आ जाए। सिक्स में आपको यहाँ पर सवाल में क्या है, वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। इधर भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये आपका एलसीएम आ गया, और बाहर होल स्क्वायर की ब्रैकेट अपनी जगह। अब यहाँ पर आपने इसको माइनस अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से लिख दें, एक ही बात है। आपने बीटा माइनस अल्फा लिखा या माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा, एक ही बात है। न्यूमरेटर से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर अपनी जगह एज इट इज, बाहर होल स्क्वायर एज इट इज। अब जब आप बाहर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है अंदर ब्रैकेट के जितनी वैल्यूज हैं सबके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर,
प्लस में कन्वर्ट होगा, अल्फा माइनस बीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा, अल्फा इंटू बीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर शुरू में अभी करवाया, ये आपने ड्राइव किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये मैंने फॉर्मूला पीछे लिखवाया भी था, याद भी करवाया हुआ है। तो वही चीज आपने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी, हवाला दिया, अल्फा माइनस बीटा आपने तो ये पूरे एक ही लाइन में लिखना है, जगह का मैं तो मैंने यहाँ पर लिखा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के, वो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होल डिवाइड बाय, ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह चल रहा था, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं ये बेसिकली डेरिवेशन है ऑफ फॉर्मूलाज। आगे चल के आप इस तरीके से ड्राइव नहीं करेंगे, आगे चल के आप डायरेक्ट ये स्टेप्स स्किप करके फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, और जहां पर भी जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आपको समझाए हैं, वो सारे के सारे बेसिकली डेरिवेशन है ऑफ योर फॉर्मूलाज। अब आ जाए अपने जो दो पार्ट्स मैंने होमवर्क दिए हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, करवा नहीं रहा, यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। तो अब आपके पास जो सेकंड बल्कि फोर्थ पार्ट है उसमें दो स्टेप्स में आंसर आएगा। दो स्टेप्स में कैसे आएगा, पहले आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको फोर्थ में कहा है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्थ पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इधर से आप अल्फा बीटा कॉमन लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अभी आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं निकाला हो सकता है मैंने मिटा दिया, तो बहरहाल इसकी जगह यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू फॉर्मूले का हवाला देना है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो एक तरह से मैंने करवा ही दिया है, फोर्थ पार्ट सिर्फ 2-3 स्टेप का आंसर है। फिफ्थ पार्ट आपका सिंपल सा है। फिफ्थ पार्ट क्या है, आपको कहा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया है, पहले आपका आएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब होल डिवाइड बाय अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। जब दोनों के पावर सेम है एक दफा आप होल पावर करके लिखेंगे, और बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इधर फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है, इधर मैंने हवाला भी दिया है, ये तो मिटा दिया जहाँ ड्राइव किया है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इधर आपने फॉर्मूले का हवाला दिया, वही चीज आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी, और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब तो एज इट इज चलेगा। तो अगला स्टेप आपने फाइनल इसी तरीके से आंसर देना है। तो यही आंसर है, मैं इसको अगर यहाँ पर क्यूब लगा दूं तो जो उधर आंसर आ रहा है वो यही आंसर आ रहा होगा। तो बहरहाल ये होमवर्क है, होमवर्क सिर्फ डिस्कस किया जाता है, कोई उसमें प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं करता। आपको सारे सवालात बता दिए कैसे आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू करने, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने ये वाला काम करना है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स मैंने डिस्कस किए, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड काम करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 1-2 पार्ट्स आपको होमवर्क दिए थे, वो आंसर बता दिए थे साथ साथ, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर आप वैल्यू को आगे पीछे करते हैं, उसका फॉर्मूला चेंज करके यानी फॉर्मूला अप्लाई करके रीअरेंज कर देते हैं, तो आंसर आपका सेम ही आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो वो फंक्शन कहलाता है सिमेट्रिक फंक्शन। बहरहाल उसकी डिटेल आपके लिए लाजमी नहीं, बस आपको सवाल में बताया है कि सिमेट्रिक फंक्शंस हैं ये, इनकी वैल्यूज बताएं। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी अगर ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा रूट्स आएंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर के दो आंसर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स के दो आंसर है, और एक्स के दो आंसर, एक को अल्फा दूसरे को बीटा का, उनको हम रूट्स भी कहते हैं। तो अल्फा और बीटा का रूट्स हैं, वो जो रूट्स की वैल्यू आई, वो जो आंसर आया है, मैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा करके उनको ऐड कर दूं, फिर होल स्क्वायर ले लूं, तो उसका आंसर क्या होगा?
तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने सवाल में जो भी इक्वेशन आएगी, लाजमी नहीं यही हो, जो भी हो लेट करना है ए बी और सी। फिर आपके सवाल में यहाँ का है अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो आप कहेंगे देन सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। अब तक ये सारा काम आप करते आ रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो बी आपकी -3 है, माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू 2 है, तो 3/2 आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए में आपके पास सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 2, तो 7/2। हर पार्ट के अंदर ये काम सेम होगा, यहां तक जो काम है 3 पार्ट्स हैं, तीनों में ये काम यहां तक सेम होगा। उसके आगे आप कहेंगे नाउ जो आपको सवाल गिवन है, जाहिर है आपको जो सवाल गिवन है उसको एज इट इज तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, उसे रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के बाद यही चीज आप लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, या इसको बीटा प्लस अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे। आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकाल लिए हैं साइड में हवाला दें की वैल्यूज क्या है, पुट करें। जब आप पुट करेंगे, अब यहाँ पर मैंने एक दो स्टेप इजाफी किए, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहाँ पर जंप कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिनोमिनेटर आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। 3/2 डिवाइड हो रहा है 7/2 से, जब भी डिवीजन होगी वैल्यू आपने उसका साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद वाली वैल्यू उलट जाएगी, तो 7/2 है 2/7 में कन्वर्ट होगा, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो रहा है आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो 3/7 वैल्यू आ जाएगी। आप ये स्टेप डायरेक्ट इधर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 3/7 का होल स्क्वायर विच इज 9/49, ये फाइनल आंसर आया है जो सवाल में कहा था उसका। ये जो आपके पास जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व करवाया, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है जो कि मैं आपको होमवर्क करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे होगा। सेकंड पार्ट मैंने उतारा नहीं, बहरहाल सेकंड पार्ट ये है, ये जो लिखा हुआ है ये सेकंड पार्ट में क्या है, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालें। तो अब आप इसके लिए दोबारा से ये काम करेंगे, इक्वेशन गिवन है, यहां से शुरू करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तक काम करेंगे। मैंने डॉट डॉट डाली इसीलिए डाल दिया कि आपके पास ये चीज क्लियर हो जाए कि आपने जो काम फर्स्ट पार्ट में किया वो काम दोबारा सेकंड पार्ट में करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट यहां से शुरू नहीं कर सकते, आपको वहीं से शुरू करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो काम मैंने करवाया वो पूरा यहाँ तक किया, नाउ उसके ऑनवर्ड आपको सोल्यूशन चेंज होगा। तो नाउ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये सवाल में कहा था निकालने को। एलसीएम लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, आपने फॉर्मूले याद किए हुए हों अगर, तो ये फॉर्मूला मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये फॉर्मूला ओपन किया, और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर को आप अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अगले स्टेप में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी कह सकता हूँ। तो ये आपकी जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर स्टेप मिस करके कहें या डायरेक्ट कहें, मैंने एक किया है। और क्वेश्चन मार्क डालने के अब आपने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर आपके पास ये आ रहा होगा। तो ये आंसर अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब आपने प्रॉपर सोल्यूशन किया है, कहीं आपके पास सिंप्लीफिकेशन में एरर नहीं है। और अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा गलती कहाँ हुई है। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, होमवर्क जो दे रहा हूँ इसको जल्दी से नोट करें, फिर थर्ड पार्ट पे बात कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट अपना देख लें। थर्ड पार्ट में आपको ये एक कंडीशन गिवन है 1/a अल्फा प्लस 1 प्लस करना है 1/a बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे, इक्वेशन बताएंगे, लेट करेंगे, फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यहाँ तक काम सिमिलर है। नाउ अब क्योंकि मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इस नोटेशन का इस्तेमाल किया है कि आपके पास ये पहला स्टेप है इक्वल टू, अब जगह नहीं थी, अदरवाइज आपके पास जगह है तो इधर कर लें, अदरवाइज इसी तरीके से भी आप ये प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ये आपके पास क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और फिर आपको
1 इंटू ए बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू ए अल्फा प्लस 1। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि एलसीएम कैसे लिया, तो बेटा उसके लिए मैं फिर कहूंगा कि आपको 6-7 क्लास में जाना चाहिए, उधर सीखना चाहिए। और अगर इतना पीछे नहीं जा सकते तो ऑनलाइन लेक्चर पड़ा हुआ है एलसीएम जिसमें डिटेल में सिखाया है, वो जाके सीख लें। उधर तफसीलन बताया कि कैसे इस तरह की फ्रैक्शंस को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद एक्सप्रेशन आई। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, ओपन कर दें, तो आपके पास ए बीटा प्लस 1 ए अल्फा प्लस 1, ये न्यूमरेटर, ए अल्फा मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। न्यूमरेटर तो आपके पास सिंपल है, आप पहले ए अल्फा लिखें, फिर ए बीटा प्लस करके लिखें, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2। न्यूमरेटर आपके पास सिंपल सा है। डिनोमिनेटर में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यही एज इट इज वैल्यू आ जाएगी ए बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लें, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस 2 अपनी जगह। डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, प्लस इन दोनों के पास भी ए कॉमन है, तो ए कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा, प्लस 1 अपनी जगह चल रहा था। अब ये जो पूरी आपके पास एक्सप्रेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को आपने जब इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो पुट कर दें उनकी वैल्यू, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। पुट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इनटू बीटा, वैल्यूज आपने निकाली हुई हैं ऊपर, पुट कर दें। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 7/2। आगे सिंप्लीफिकेशन है, 3 इंटू 2 3/2 मल्टीप्लाई होगा ए से, तो 3a/2। ये भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 7a² और 3a/2। अब यहाँ पे भी 2 एलसीएम लिया जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम के तौर पे लिया जाएगा। एलसीएम के तौर पे आगे, तो इससे पहले जब फर्स्ट पार्ट मैंने जिस तरह करवाया, मैंने कहा डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कैसे डायरेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो फर्स्ट पार्ट में जिस तरह मैंने करवाया कि आप इस वैल्यू को लिखें कि ये डिवाइड हो रही है इससे, फिर मल्टीप्लाई साइन चेंज करें तो ये वैल्यू उलट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, एंड में आंसर यही आएगा। तो वाली सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ तक सिंपल सा काम है। तो 3a+4 होल डिवाइड बाय 7a² प्लस 3a+2, ये एक्सप्रेशन, ये फाइनल आंसर आएगा इस सिमेट्रिक फंक्शन का। ये सवाल में कहा था इसकी क्या वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू ये आएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आज की क्लास में वेरी स्टॉप करो, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाऊंगा। कॉन्सेप्चुअली समझना है तो आधा काम आपको करना आ जाएगा, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन